अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, आज हमारे पास एक एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने लगे। अच्छा, इस जो क्वेश्चन नंबर 1 में है वो कह रहा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट उसने दिए हुए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए जो उसने दिया हुआ a+4 का होल स्क्वायर दे रहा है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जो इसके अंदर जो आइडेंटिटी लगेगी, जो फार्मूला लगेगा वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद जो है हम आगे क्वेश्चन को लेके चलते हैं। अब हमारे पास जो फार्मूला लगता है वो क्या है, ये अभी मैं फार्मूला लिखने लगा। अब वो है हमारे पास जी a+b का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a² + 2ab + b स्क्वायर, या इसे आप यूँ लिख लें a² + b² + 2ab, यूँ लिख लें। ये 2ab बाद में लिख लें या 2ab सेकंड नंबर पे लिख लें, b स्क्वायर लास्ट पे लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये a² + 2ab + b का स्क्वायर यानी a² + 2ab + b स्क्वायर और a² + b² + 2ab एक ही बात। अब इसमें मैं कुछ एक फार्मूला और लिखने लगा। सपोज मेरे पास अगर p और q है। अब आपने यहाँ पे चीज़ पे ध्यान देना, इस फार्मूले का कंसेप्ट जो है वो आपने समझना है। वो इस तरह है, यहाँ पे दो नंबर हैं, एक ब्रैकेट के अंदर है, पैरेंथेसिस जिसे कहते हैं, a है और b है, दरमियान में प्लस का साइन है और उसके बाहर क्या है, स्क्वायर है। इसमें आपने जब इसको एक्सपेंड करना है, ये आप क्लोज लिखा हुआ है, इसको आपने, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंड करके यानी इस फार्मूले को आपने ओपन कर दिया। अब फार्मूला खोलना किस तरह, पहले नंबर के ऊपर स्क्वायर डाल देना है। ये देखो पहला नंबर है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 आपने अपने पास से लगाना है, 2 के साथ जो है ना a और b लिख देना है। ये देखो a लिखा और साथ देखो b लिख दिया और प्लस देखो b स्क्वायर लिख दिया, यानी सेकंड का स्क्वायर। देखें फर्स्ट का स्क्वायर लिखा, प्लस का साइन डाला, 2 जो है फार्मूले में एक्स्ट्रा होता है यानी 2 फार्मूले का, 2 के बाद क्या है, फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर प्लस दूसरे का स्क्वायर, यानी कि आप इस तरह याद कर लें, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे फार्मूला, अब मैं क्या लूँगा, पहले नंबर का स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्ट इसी तरह लिख देता हूँ, यानी पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, ये फार्मूला है। पहला नंबर पहले का स्क्वायर प्लस 2 पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर, पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। पहला नंबर यहाँ पे p था तो p का स्क्वायर आया, इधर पहला a था तो a आया। अब जो 2 फार्मूले का पहला और दूसरा p q है तो p q आ गया, इधर a b है तो a b आ गया। दूसरा नंबर क्या है, q है तो इधर q स्क्वायर है, इधर दूसरा नंबर b है तो b स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ भी आ जाए, पी क्यू मैंने लिखा है ना, आप एम एन लिख लो, ए सी लिख लो या कोई भी लिख लो, इसकी जो है ओपन जब आप एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा। जैसे अब मैं आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, अब क्वेश्चन इसी के नीचे मेरे पास देखो मैं लिख देता हूँ ताकि a+4 का होल स्क्वायर। अभी मैंने क्या कहा था कि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे, पहले नंबर का स्क्वायर, पहला नंबर आपके पास क्या है a, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 पहला, अब बेशक ब्रैकेट डाल दो, मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर पहले का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। दूसरा यहाँ पर क्या है, 4 है तो देखो 4 का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे क्या था, इस और इन दोनों अब फार्मूले में और इस क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा कंपैरिजन अगर करें तो आपको चीज़ समझ आ जाएगी। यहाँ लिखा हुआ p+q, तो मैंने क्या लिखा, पहले नंबर का स्क्वायर, इधर मेरे पास पहला नंबर क्या है, a है तो a का स्क्वायर, फिर +2 फार्मूले का लिखा, इधर फिर क्या लिखा, पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा, पहला नंबर p है दूसरा q है तो pq आ गया। इधर 2 के बाद पहला और दूसरा, पहला क्या है a है, दूसरा क्या है 4 है, प्लस ऊपर वाले में देखें दूसरे नंबर का स्क्वायर, दूसरा क्या है q तो q का स्क्वायर डाल दिया, इधर दूसरा नंबर क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर डाल दिया। तो ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला हमने खोला a² + 2ab + b स्क्वायर, यानी a+b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b स्क्वायर। तो आपने इसको जिस तरह मर्जी आपने अपना कंसेप्ट बना लेना है कि जब भी दो नंबर हो ब्रैकेट के अंदर हो
दो नंबर ब्रैकेट के अंदर हो और दरमियान में उनके ऊपर साइन क्या हो, प्लस का हो, तो आप अपने पहले नंबर के ऊपर भी स्क्वायर लेते हैं, जो मर्जी पहला नंबर हो, ए है तो ए है, बी है तो बी है, फिर +2 लिखना है, फिर पहला और दूसरा मल्टीप्लाई करके लिख देना है, फिर प्लस का साइन, दूसरे नंबर का स्क्वायर। अब इसको हम बस ओपन करते हैं, ए का स्क्वायर देखो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 4 ज़र 8a, 2 और 4 दोनों नंबर थे, दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो, ये वाला अल्फाबेट एज इट इज आ गया। प्लस 4 का स्क्वायर का मतलब है कि 4 2 टाइम है, 4 4 ज़र 16। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे 4 की पावर 2 को 8 लिख देते हैं, प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई करना होता है। 4 का स्क्वायर का मतलब है कि 4 दो दफ़ा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 है, तो 4 4 ज़र 16। तो ये हमारे पास a + 4 का होल स्क्वायर जो है, सिंपल इसका हमारे पास आंसर आ गया। इसी के नीचे हम एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, 9h + 2k, इसी का पार्ट डी जो है, 1 का पार्ट डी, 9h + 2k। अब ये स्केयर, अब फार्मूला लगाएंगे, पहले नंबर का स्केयर +2 पहला नंबर क्या है हमारे पास 9h है, मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर क्या है 2k, प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा आपके पास a था, ये b है, कंसीडर करेगा तो a² + 2ab + b²। तो अब देखिए हमने क्या किया, पहले नंबर का स्क्वायर डाला, फिर 2 + 2 लिखा, फिर पहला मल्टीप्लाई बाय देखो दूसरा लिखा, प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, दूसरा नंबर क्या है 2 के सेकंड नंबर पे, सेकंड पोजीशन पे है, तो ये देखो उसका स्क्वायर आ गया, इसका भी स्क्वायर आ गया, और दरमियान में 2 और पहला और दूसरा मल्टीप्लाई करके लिख दी। अब ये देखिए 9h है, 9h का मतलब है कि 9 के ऊपर भी स्क्वायर है और h के ऊपर भी स्क्वायर है। 9 की पावर 2 का मतलब है 9 9 ज़र 81, और h के ऊपर भी आपने स्क्वायर डाल दें, ठीक है। अब 2 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 2 9 को जब मल्टीप्लाई को 18 हो जाएगा, 18 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 18 2 ज़र कितना हो जाएगा 36। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 18 आया, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 36 आ गया, और h और k हमारे पास क्या आ गए एज इट इज आ गए, प्लस 2k का स्क्वायर, 2k का स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और k के ऊपर स्क्वायर है तो k की पावर 2 हो जाएगी। इस तरह हमारे पास क्या आ गया, a² + 2ab + b² का जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारे पास इस तरह है। आप चाहें तो आप हर स्टेप में क्वेश्चन को अपनी आसानी के लिए ये फार्मूला जो है वो आप लिखते रहें तो और आसान होता जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर ए का जो ए पार्ट और बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम इसी के साथ हम क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में फ़र्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है ना, m - n का होल स्क्वायर है, जो इसका पार्ट ए है, m - 9 का होल स्क्वायर, m - 9 का होल स्क्वायर उसने दे दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास यही फार्मूला इसी तरह बनेगा, फ़र्क सिर्फ साइन का होगा। अब हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो क्या होगा, a² - 2ab + b²। अब ये देखें यहाँ प्लस का साइन था तो यहाँ पे 2ab के साथ प्लस आए। अब ये देखो 2ab मैंने दरमियान में लिखा तब भी प्लस के साथ लिखा, लास्ट पे लिखा तब भी प्लस के साथ लिखा। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है माइनस है, तो 2ab के साथ क्या साइन डालना है माइनस का। ऐसा नहीं करना कि यहाँ प्लस डाल के b के साथ माइनस डाल देना, ऐसा नहीं करना। आपने जो 2ab है ना उसके 2 से पहले माइनस का साइन लगा देना है, क्योंकि ये प्लस का फार्मूला है और ये क्या है माइनस का फार्मूला है। अब हमारे पास क्या है जी, m - 9 का होल स्क्वायर है, तो हम इसे क्या लिखेंगे a² यानी पहले नंबर का स्क्वायर, फिर -2 फार्मूले का, ये देखो 2 फार्मूले का लिख दिया। आगे क्या a मेरे पास क्या है फर्स्ट नंबर है यानी कि पहला नंबर, मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर, दूसरा मेरे पास क्या है 9 है, प्लस b² मतलब b मेरे पास क्या है 9 है, तो देखो 9 के ऊपर मैंने स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया हमने, a - b का होल स्क्वायर था, यहाँ पे a हमारे पास क्या है 9 है, b हमारे a हमारे पास m है, b हमारे पास क्या है 9 है,
तो यहाँ पर जहाँ a था वहाँ हमने m पुट कर दिया, यानी a जहाँ पे वहाँ m पुट कर दिया, जहाँ b है वहाँ हमने 9 पुट कर दिया। ये देखो b यहाँ पे था, ये देखो 9 आ गया, b यहाँ पे था, ये देखो 9 आ गया, a यहाँ पे था, देखो m आ गया, a यहाँ पे था, देखो m आ गया। तो m माइनस 9 का होल स्क्वायर का मतलब यह है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, आप इस तरह याद रखें, या आप इस तरह रखें कि m माइनस n यानी पहले नंबर का स्क्वायर माइनस 2 पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर, पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास ये फार्मूला हो जा खुल जाता है। अब देखो m का स्क्वायर माइनस 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें 18m प्लस 9 9 ज़र 81, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया है, फाइनल आंसर आ गया, जो कि m माइनस 9 का होल स्क्वायर है। इसका एक और पार्ट कर लेते हैं इसी तरह। इसका जी हमारे पास इसका भी हम पार्ट नंबर डी कर लेते हैं। 3q माइनस 8r, 3q माइनस 8r का होल स्क्वायर उसने दे दिया, ठीक है, ये 3q माइनस 8r, ठीक है। अब अगेन हम यही फार्मूला लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस 2 पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय पहले नंबर का स्क्वायर माइनस 2 पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। आप इस तरह बेशक ब्रैकेट में लिख दें या इसी तरह जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है इस तरह लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखो लिखो जी आप 3q माइनस 8r का देखो होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला खोलें, पहले नंबर का स्क्वायर यानी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, जो फर्स्ट पे है वो आपके पास 3q है, उसका स्क्वायर है, फिर माइनस 2 फार्मूले का, ये कोई माइनस इसी तरह आ गया, 2 इसी तरह आ गया, a मतलब फर्स्ट नंबर, a जो है आपके पास 3q है तो आपके पास a आ गया। फिर इसके बाद b से मुराद है सेकंड नंबर, सेकंड नंबर आपके पास क्या है 8r है, तो अब आपने क्या लिखना है 8r लिख देना है, प्लस b स्क्वायर मतलब सेकंड नंबर का स्क्वायर 8r का देखो स्क्वायर डाल दें। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 ज़र 9 q स्क्वायर। अब देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़र 6, 6 8 ज़र 48 माइनस 48 क्यू आर 8r का स्क्वायर, 8r का स्क्वायर का मतलब 8 का भी स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर का मतलब है 8 2 टाइम है, 8 8 ज़र 64 और r के ऊपर भी आपने स्क्वायर डाल देना। तो ये आपके पास 3q माइनस 8r का होल स्क्वायर, जो ये हमारे पास इसका क्या है आंसर आ गया। अब ये हमारे पास पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके पार्ट ए और डी हमने किए, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के भी पार्ट ए और डी किया। अब हमारे पास ये आपने याद रखना है कि ये हमारे पास एक जो फार्मूला है प्लस वाला पार्ट 1 के अंदर है और माइनस वाला पार्ट 2 के अंदर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उसने जो पार्ट 1 में क्वेश्चन दिए हैं वो सारे 2 नंबर जो हैं उनके दरमियान प्लस का साइन है, और इनमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके तमाम पार्ट में दरमियान में साइन माइनस का है। तो माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा ये, और प्लस अगर दिया हुआ है तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसको भी मैं रेज करके आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करूँगा। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट मैंने करा दिया, दो पार्ट रह गए, वो आपने इन्हीं क्वेश्चन की हेल्प से कर लेने, बहुत आसान है, इतना कोई मसला नहीं है, आप आसानी से उन क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है जी, कह रहे एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन s माइनस 5s प्लस 5, इसका बल्कि 3 है ना, इसका हम ऐसा करते हैं कि बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट में हमारे पास है जी 2t प्लस 1 ये 1 है, ठीक है, और 2t माइनस 1, ये उसने हमें क्या किया हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास एक उनसे हटकर नई आइडेंटिटी है, मतलब तीसरा फार्मूला जो है वो हमारे पास लगेगा। वो किस तरह, वो इस तरह है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल होता है। ये फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। ये आपके पास क्या है, ये फार्मूला है आपके पास, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर के। अब ये बनता कैसे, मैं ज़रा इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, ये आया कैसे वैसे। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इस ए को बी से भी मल्टीप्लाई करो, माइनस ए बी आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बी को ए से मल्टीप्लाई करो तो बी ए आ जाएगा, लेकिन उससे मैं आर्डर में ए बी लिख देता हूँ। इसी तरह इस बी को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले साइन है प्लस और माइनस, माइनस बी जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें, पहले नंबर को मैंने पहले यानी ए को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर हो गया। इस ए को मैंने इस वाले दूसरे नंबर से भी मल्टीप्लाई किया, बी हो गया। इसी तरह नीचे वाला जो सेकंड नंबर है, इसको मैंने इसके फर्स्ट से भी किया और इसके सेकंड से भी किया। तो मेरे पास जब ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, जब ए को बी से मल्टीप्लाई किया ए बी, बी को ए से मल्टीप्लाई किया ए बी, बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर। अब ये देखो, ये ए बी प्लस माइनस का ए बी प्लस का काट के तो पीछे क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये किससे बना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या होता है, ये बन जाते हैं। तो ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है जस्ट समझाने के लिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट फार्मूला लिखते होते हैं। ये क्या फार्मूला है जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और एक और चीज़, अगर ये प्लस पहले है माइनस बाद में है, या माइनस पहले है प्लस बाद में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इससे बना जाए कि अगर मैं यूँ लिख दूँ इसको, ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख दूँ, तो फिर आगे इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बात क्या है, वही रहेगी, फार्मूला वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो आप इसको इस तरह भी याद रखते हो, इस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, या आप इसको भी इस तरह बेहतर तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि दो फैक्टर के फॉर्म में दिए हुए हैं। दो नंबर है, इधर भी लिखे हैं और वही दो नंबर इधर भी लिखे हैं। इसका पहले नंबर इसके पहले नंबर से मैच कर रहा है, इसका दूसरा नंबर इसके दूसरे नंबर से मैच कर रहा है। एक तरफ माइनस है और एक तरफ प्लस है, तो जो माइनस वाला फैक्टर है ना, जो माइनस वाले है, उसकी दोनों वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लें। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखने लगा, देखो 2t + 1 2t - 1। अब यहाँ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका पहला नंबर क्या है, 2t है, इसका पहला नंबर भी 2t है, इसका दूसरा नंबर 1 है, इसका दूसरा नंबर 1 है। एक तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस है। ऐसी सिचुएशन आ जाए जब पहला नंबर पहले से मैच कर रहा हो, दूसरा नंबर दूसरे से मैच कर रहा हो, और एक तरफ प्लस हो और एक तरफ माइनस हो, तो उन दोनों जो नंबर है सेम है ना, रिपीट हो रहा है, उस यानी पहले नंबर का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर ले लो, और लेकिन दरमियान में आपने साइन क्या लेना, यानी इस दूसरे अल्फाज में आप ये करेंगे, जो माइनस वाला फैक्टर होता है ना, उसके दोनों नंबर के ऊपर स्क्वायर ले लें। यानी अब ये माइनस वाला था, हमने इसका भी स्क्वायर ले लिया और इसका भी स्क्वायर ले लिया। तो अब इसके अगर स्क्वायर को हम खोलें तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और t के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये हमारे पास जो है 2t + 1 और 2t - 1 जो कि इक्वल आ गया 4t स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह आपके पास जो फार्मूला है वो क्या है, a + b इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a + b a माइनस बी। a आपके पास देखो यहाँ पे 2t है, b आपके पास 1 है, इसी तरह a 2t है, b 1 है। तो देखो 2t का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका एक पार्ट और हम कर लेते हैं, देखते हैं, हमको ज़रा डिफ़िकल्ट से वाला है। w - 10 x वाला लिख लेते हैं, इसका पार्ट डी लेते हैं। w - 10x, तो w + 10x चेक कर लीजिए, हमारे पास ये w - 10 और w + 10x, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास फार्मूला क्या बन रहा है, a - b a + b जो कि इक्वल है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये इसको मैं लिखूँगा w - 10x इंटू w + 10x। अब a - b a + b, तो a स्क्वायर, a मेरे पास क्या है, w है, माइनस b स्क्वायर, b मेरे पास क्या है, 10x है। देखो 10x का स्क्वायर, तो w का स्क्वायर w स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और x स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर है। देखो पहला नंबर पहले से मैच कर रहा है, दूसरा दूसरे से मैच कर रहा है, एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, तो देखो ये माइनस वाले के दोनों के नंबर के ऊपर मैंने स्क्वायर ले लिया और उसको सॉल्व कर लिया। आप इस तरह समझो, या आप इस फार्मूले के तहत समझो कि a - b a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में इक्वल होते हैं। तो ये वही फार्मूला a - b, यानी a मेरे पास यहाँ पर w है, a की जगह w है, b की जगह क्या है
10x है। इसी तरह यहाँ a के w है और b की जगह 10x है। अगर यहाँ a था तो a स्क्वायर आया, यहाँ w है तो w का स्क्वायर आया। यहाँ b था तो देखो b का स्क्वायर आया। यहाँ b की जगह 10x है तो देखो 10x का स्क्वायर आ गया। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। अब ये तो हमारे पास इसका पार्ट डी है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इस लेक्चर में हमने क्या किया, मैं चीज़ें रिपीट कर देता हूँ जो है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, उसके अंदर हमारे पास उसने इस फॉर्म में वैल्यू दी हुई थी जिसको हमने इस फार्मूले के तहत किया, 2a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब जब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया तो क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास ये वाला फार्मूला लग रहा था, यानी उसने जो वैल्यू दी हुई थी वो माइनस में दी हुई थी, तो मैंने ये वाला फार्मूला लगाया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जबकि जो तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमारे पास उसने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था, तो उसको मैंने a स्क्वायर माइनस बी, यानी इस वाले फार्मूले की हेल्प से किया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये 3 क्वेश्चन जो है इनके हमने 2 पार्ट किए। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया, किसी किस्म की कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ कहीं पर कोई स्टेप समझ नहीं आया, तो नीचे कमेंट में आपने मेंशन करना है, तो इंशाल्लाह उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।